हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। आ चुका है अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं हिंदी सब्जेक्ट का पेपर और वो भी हल सहित। इसमें आपको जो ये पेपर मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों का पूरी किताब पर आधारित अर्धवार्षिक परीक्षा के सिलेबस पर आधारित पेपर है और ये पूरा 101% रियल पेपर है दोस्तों आप लोगों का। ठीक है, कुल मिलाकर आपकी किताब पर आधारित जितने भी पाठ हैं जो 2025 की जो आपकी वार्षिक परीक्षा है उसको ध्यान में रखकर बताए गए हैं, उन पर आधारित ये अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आपके लिए सबसे बेस्ट साबित होगा। आप सभी को एक जानकारी मैं दे देता हूं पहले ही। आपको मेंस एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लेना है। ये ऐप आपको कहाँ मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आपको ये गूगल क्रोम पर मिल जाएगा। जैसे ही आप मेंस एजुकेशन लिखेंगे तो आप लोगों को ऐप मिल जाएगा, जहां पर हमने क्लास 12th हिंदी सब्जेक्ट और अदर सब्जेक्ट के भी इम्पोर्टेंट जो आपकी टेस्ट सीरीज़ है वो बना रखी है। और उसकी फीस हमने बहुत कम रखी है क्योंकि 2025 में हमने बच्चों से वादा किया है कि सबसे बेस्ट कंटेंट हम आपको उपलब्ध करा के देंगे, पूरी यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा और उसमें जाइए, देखिए, डेमो क्लास भी हमने वहाँ पर दे रखी है। तो आप लोगों के लिए वो बहुत ही बेस्ट साबित होगी आपकी एनुअल एग्ज़ाम 2025 के लिए। तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा मेंस एजुकेशन ऐप। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिएगा, ये रहा आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला प्रश्न। तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है, भगवान राम जो हैं पेट की आग को बुझा सकते हैं और तुलसीदास जी भगवान राम के दास कहलाते थे। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास ने शिरीष के फूल को माना है। संस्कृत साहित्य का जो कवि जो संस्कृत के लिए जाने जाते हैं कालिदास, जिन्होंने रचनाएं की है अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम मौर्य वंशीयम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, इस प्रकार की संस्कृत में रचना करने वाले संस्कृत के महान कवि जो उज्जैन से रिलेटेड हैं हमारे कालिदास जी, उन्होंने शिरीष के फूल को क्या कहा है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ आपके ऑप्शन हैं मजबूत, मजबूत के बाद में आप लोगों के ऑप्शन हैं कोमल, और कोमल के बाद में आपका ऑप्शन है कठोर, और कठोर के बाद में आपका ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर लंडूरा दे रखा है। ये आपका सेकंड वाला जो है कोमल करेक्ट आंसर के रूप में आपको लिखना रहेगा। तो कोमल आप इसमें याद रखेंगे और इस शब्द पर जरा सा भी ध्यान नहीं देंगे आप सब। ठीक है, देखिए अगला, मोहनजोदड़ो के अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम था। तो मोहनजोदड़ो का जो अजायब घर था उसमें तैनात व्यक्ति का नाम आपको सभी को बताना रहेगा, अली नवाज। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है, आपके ऑप्शन है विजुअल, नेट और बाइट, या फिर ये सभी। तो दोस्तों ये सभी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टीवी पर जब खबरें प्रसारित की जाती है तो विजुअल भी ज़रूरी होता है, नेट भी ज़रूरी होता है और बाइट, तीनों ज़रूरी होते हैं। इसका मतलब आपका ऑल ऑफ दीज आप लिखेंगे, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है, शांत रस का स्थायी भाव बताइए। तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। ठीक है, और यहाँ पर वीर रस का होता है उत्साह। ठीक है, ऐसा आपको बताना है। जुगुप्सा या घृणा किस रस का स्थायी भाव है? कमेंट करके आप बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको 10 ही रस और उनका स्थायी भाव बता रखा है। वैसे मैंने भक्ति रस के बारे में भी आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, और विस्मय, आश्चर्य का विस्मय। ठीक है, जुगुप्सा या घृणा, ठीक है, ये किस रस का स्थायी भाव है? कमेंट करके बताएंगे आप सभी। ठीक है, बिल्कुल सरल है। शब्द शक्ति के कितने भेद माने गए हैं? दोस्तों शब्दों के रचना में निहित शक्ति को शब्द शक्ति बोला जाता है दोस्तों। तो यहाँ शब्द शक्ति के 3 भेद हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति के 3 भेद हैं। और शब्द गुण के अगर आपसे पूछे, शब्द गुण जिसको हम काव्य गुण भी कहते हैं, ठीक है, इसके 3 भेद होते हैं। एक तो है
माधुर्य, ठीक है, और एक है ओज और एक है प्रसाद, ठीक है। इस प्रकार से शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा लक्षणा व्यंजना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में आपका पहला प्रश्न। उषा का अर्थ है, उषा का अर्थ होता है दोस्तों भोर। लुट्टन को अपना गुरु मानता था, ढोलक को वो अपना गुरु मानता था, ठीक है। और मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी की दूरी पर बहती थी, कितनी दूरी पर, तो 5 किलोमीटर की दूरी पर सिंधु नदी बहती थी। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या होती है, तो दोस्तों पात्रों की संख्या बहुत कम आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। संचारी भावों की संख्या, तो आपको याद रखना है संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। और अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा, उसके लिए आप वेट करिएगा। मेंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर सारी टेस्ट सीरीज हमने उपलब्ध करा दी है, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट साबित होगी। और मेंस एजुकेशन ऐप की लिंक हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में सबसे ऊपर दे रखी है, तो डाउनलोड कर लेना फटाक से।